आज हमारी कक्षा 12 फिजिक्स पे फिजिक्स फर्स्ट का पहला यूनिट स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैट्स की हम चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो हमको चैप्टर पढ़ने हैं उनमें विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसी के साथ लगा हुआ है गॉस की प्रमेय, विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो अब बेटा यूनिट हमारी स्थिर विद्युतकी है। तो स्थिर विद्युतकी से क्या तात्पर्य है? विद्युत की जो शुरुआत होती है वो होती है आवेश से, और इस पूरी यूनिट में आपका आवेश चलेगा नहीं, अर्थात स्थिर रहेगा। तो इस पूरी यूनिट के हर चैप्टर पे हमसे जो बात होगी वो होगी स्थिर आवेश की, अर्थात आवेश ठहरा हुआ होगा। उसी के कारण हम बल, क्षेत्र, विभव, विभवांतर, उसकी धारिता आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब जब बेटा बात आवेश की हो रही है तो हमारा पहला दायित्व तो ये बनता है कि हम ये जानें कि आखिरकार आवेश क्या है। आवेश आपका द्रव्यमान की तरीके पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। जैसे द्रव्यमान पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, उसी तरीके से आपका आवेश भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। बशर्ते शर्त ये होती है कि द्रव्यमान हमको दृष्टिगोचर होता है, अर्थात दिखाई देता है, लेकिन आवेश को देखने के लिए हमको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। क्लियर? तो अब हम जान लेते हैं कि आवेश क्या है। आवेश की एक पुरानी परिभाषा सदियों से चली आ रही है कि किसी वस्तु को रगड़ देने पर उस पर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर यह परिभाषा थोड़ा चल नहीं पाएगी। सिद्धांत सही है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या कि बात जब आवेश और उसके क्षेत्रों की हो रही है तो हम ये कहेंगे कि आवेश वह गुण है, या आप ये कह सकते हो कि आवेश के कारण या आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही हैं तो आवेश उनके प्रभावों का अनुभव कर सकता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आवेश वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। दिक्कत है? और यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही उत्पन्न है तो आवेश उनके गुणों के प्रभावों का अनुभव भी कर सकता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश कुल मिलाकर वस्तुओं का एक मूलभूत गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और वो उनके प्रभावों का अनुभव भी कर सकता है। क्लियर? अब आवेश की प्रकृति जब देखी गई तो आवेश हमको मिले दो प्रकृति के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो अब यहाँ पर हमको ये जानना है कि आखिरकार धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है और ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बनाई आवेश उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। कौन सी संकल्पना? आवेश उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। तो अब बेटा हमें थोड़ा सा बेसिक ये पता है कि जो तत्व होता है वो सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। उसका मुख्य कारण हमारा ये है कि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो जब दोनों सेम रहेंगे तो संपूर्ण आवेश जो होगा वो शून्य रहेगा। तो नेट आवेश जब शून्य है तो तत्व उदासीन रहता है। तो आवेश उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना कि जब तत्व के मूल तत्वों की खोज की गई, या आप कह सकते हो परमाणु के मूल तत्वों की खोज की गई, तो इलेक्ट्रॉन की विशेषता में पहला ही नंबर था
कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, लेकिन किसी भी तत्व को यदि आवेशित करना है, वो धन आवेश से आवेशित हो रहा है या ऋण आवेश से आवेशित हो रहा है, तो आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको अपने दिमाग में हमेशा बना के रखनी है। एक बार फिर से सुन लें कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन है। तत्व में चाहे धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ हो या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ हो, तो उसी की संकल्पना हमको देखनी है, जिसको हम कहते हैं आवेश उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। तो उसके लिए करते क्या है, हम सोडियम धातु लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक बेटा 11 होता है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सामान्य अवस्था में इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमने किया क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमको मिला ये कि 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। प्रत्येक तत्व के अंदर ये खासियत होती है कि वो अष्टक नियम के तहत अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है स्थायित्व के लिए। अर्थात अष्टक नियम से तात्पर्य ये है कि प्रत्येक तत्व अपने निकटतम नोबेल गैसों का स्ट्रक्चर प्राप्त करना चाहता है, और नोबेल गैसों के स्ट्रक्चर में हीलियम को छोड़ करके बाकी सारी गैसों के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम भी अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, प्रवृत्ति है तत्व की। तो अब इसके लिए इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाए, या तो ये अपनी अंतिम वाली कक्षा को ही खत्म कर दे। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लाना जरा सा मुश्किल है। तो इसने किया क्या कि अपनी अंतिम वाली कक्षा को खत्म कर दिया। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बचा वो 2,8 बचा। 2,8 का मतलब ये हुआ कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ दिया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन हमारे पास उतने ही हैं 11। तो जब प्रोटॉन 11 हैं, प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश। तो अब जब इनको आप ऐड करोगे तो बचेगा +1, अर्थात सोडियम जो है हमारा +1 से धन आवेशित हो जाएगा। +1 आया मतलब धन आवेश। तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना से इलेक्ट्रॉनों ने ही भाग लिया है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से धन आवेश की उत्पत्ति हुई है। बस उत्पत्ति का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी आई है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है धन आवेश। क्लियर? अब ऋण आवेश की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास क्लोरीन 17। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो 2,8,7 होगा। ये भी अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने मुश्किल होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ करके ले लिया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन बेटा ले लिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से ये ऋण आवेशित है। हमें पता है प्रोटॉन आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन हमारे पास 17 ही हैं। तो 17 से ये धन आवेशित है, 18 से ऋण आवेशित है। तो जब इनका टोटल नेट आवेश आप निकालोगे तो -1 निकलेगा। तो जो क्लोरीन है ये -1 से ऋण आवेशित हो गया। ऋण आवेशित होने का कारण भी इलेक्ट्रॉन है, बस फर्क क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया था, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश। तो ये था आपका आवेश उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। आवेश की विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।